शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, आपका भाव ये है कि पहले अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश की भिन्नता का अनुभव किया जा सके। गुरु महाराज, इन दोनों कोशों की भिन्नता का अनुभव ही जागृति कहा जाता है, किंतु आरंभ में अन्नमय कोश का आधार बना रहता है, जिस पर भौतिक स्तर की क्रियाओं का अनुभव होता रहता है। जब तक साधक की अनुभव होने वाली क्रियाओं का आधार अन्नमय कोश है, तब तक उसकी प्रारंभ अवस्था ही है। प्रश्न: गुरु महाराज, ये अन्नमय कोश का आधार कब समाप्त होगा? गुरु महाराज, इसका निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। कई साधक जन्म जन्मांतर तक साधक की प्रारंभिक अवस्था में ही बने रहते हैं। कुछ दूसरे बड़ी शीघ्रता पूर्वक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए अगले पड़ाव पर जा पहुंचते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि साधक के चित्त में संस्कारों का कचरा कितना है, जगत के प्रति वैराग्य की स्थिति क्या है, किस गति से संस्कार शुद्धि हो रही है, साधक कितना साधन करता है, नए संस्कारों का संचय का क्रम रुका है या नहीं, समर्पण की स्थिति क्या है। ये सब विचारणीय विषय है जिनकी ओर साधक को लक्ष्य देना चाहिए। प्रश्न: तो फिर शक्ति जागृति का क्या अर्थ हुआ? गुरु महाराज, शक्ति जागृति तो आरंभ मात्र है, कोई सिद्ध अवस्था नहीं। अपशु शक्ति, शक्ति की जागृति के उपरांत भी जीव पशु तप का त्याग तभी कर पाएगा जब उसमें जागृत शक्ति के प्रति समर्पण भाव होगा। प्रश्न: इसका अर्थ है कि चढ़ाई कठिन है? गुरु महाराज, बहुत कठिन, किंतु चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं। कठिनाइयां तो सबको आती हैं, किंतु जो उनकी परवाह नहीं करता वह सफल हो जाता है। कहा गया है कि मन का स्थान हृदय में है। वैसे तो मनुष्य का यहाँ लक्ष्य होता है, मन वहीं पहुँच जाता है। पाँव में कांटा चुभ जाए तो मन पाँव में होता है। कुछ स्वादिष्ट पदार्थ खाया जाए तो मन मुख में होता है। चंद्रमा का ध्यान किया जाए तो मन चंद्रमा में जा पहुँचता है, किंतु इसको साहित्यिक प्रयोग कहा जाता है। मन नहीं पहुँचता, मन का लक्ष्य वहां पहुंच जाता है। मन चंचल है, इसका अर्थ ये है कि मन का लक्ष्य अपना विषय शीघ्रता पूर्वक बदलता रहता है। मन स्थिर या एकाग्र है, इसका अर्थ ये है कि मन किसी एक विषय पर लक्ष्य स्थिर किए रहता है। मन तथा मन का लक्ष्य दो बातें हैं। मन एक ऐसी मशीन के समान है जो एक स्थान पर स्थिर बनी रहती है, किंतु हाथों पांव की तरह उसके डंडे इधर उधर फैलते सिकुड़ते हैं। मन जगत में जितना अधिक फैलता है तथा अपने इंद्रियों का भी अधिक से अधिक उपयोग करता है, उतना ही मन अधिक चंचल गिना जाता है। अर्थात मन का लक्ष्य उतना अधिक दूर तक जाता है तथा उतने ही अधिक विषयों पदार्थों में शीघ्रता पूर्वक गतिशील होता है। मन की गतिशीलता शक्ति के चित्त से संजोग होने पर ही होती है। लक्ष्य के किसी विशेष दिशा में जाने, एक विषय से दूसरे विषय पर भटकने, कभी मन के लक्ष्य का मन में सिकुड़ जाने तथा कभी जगत में फैल जाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के बिना स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं। अन्नमय कोश की स्थिति में शक्ति का संयोग स्थूल इंद्रियों तथा देह से होता है और मनोमय कोश की स्थिति में मन से। कभी मन का लक्ष्य कर्म इंद्रियों की तरफ तथा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जगत में चंचल हुआ भटकता है, तो कभी इंद्रियों का संग त्याग कर केवल कल्पनाओं तथा स्मृतियों के आधार पर मनोलोक में विचरण करता है। मन में ही शक्ति का दादम्य से आशाएं, निराशाएं, भ्रांतियां तथा चिंताएं
सुख दुख की अनुभूतियां आदि सभी भावों का उदय तथा विकास होता है। मन एक ऐसा तत्व है जो कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु पिंड ब्रह्मांड सभी उसके अधिकार क्षेत्र में है। वह स्वयं भी भटकता फिरता है तथा शरीर इंद्रियों को भी साथ भटकाए फिरता है। स्वयं भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। मन अभिमान से ग्रसित हो जाता है तो शरीर का सिर भी तन जाता है। मन में क्रोध उपजता है तो शरीर के नेत्र भी लाल होकर ऊपर चढ़ जाते हैं। मन में लज्जा भाव जाग जाए तो सिर नेत्र नीचे होकर शरीर भी कुचनाने लगता है। अब हम उसी प्रश्न पर लौटते हैं जिससे कहा गया है कि मन का शरीर में एक स्थान विशेष है, यहाँ से उसका लक्ष्य प्रसारित होता रहता है। यह स्थान हृदय है। हृदय कौन सा है तथा कहाँ स्थित है, इसमें कुछ लोगों के मत भिन्न है। कई आधुनिक विचारधारा के रंग में रंगे हुए लोग हृदय का स्थान मस्तिष्क में ही कल्पित करते हैं। उनके मत अनुसार मस्तिष्क में ही सभी नाड़ियों का उदय है, यहाँ से वे सारे शरीर में फैल जाती हैं। हृदय से केवल कुछ मोटी मोटी नाड़ियों का ही संबंध है। अपनी बात के समर्थन में वे कठोर उपनिषद में कही गई इस बात का उल्लेख करते हैं, जिस स्थान से 102 नाड़ियां निकलती हैं यह कहीं मस्तक में ही है। उसी स्थान को ही योगियों का हृदय कहा गया है। वे लोग ये तो नहीं बता पाते कि इस हृदय की स्थिति क्या है, आकार कैसा है तथा क्रिया किस प्रकार तथा कैसे घटित होती है, किंतु योग विशिष्ट को अपनी बात की पुष्टि में उपस्थित कर देते हैं। किसी अनुभव के अभाव में ऐसे लोग कल्पना के घोड़े दौड़ाया करते हैं। नारायण उपनिषद में ये स्पष्ट किया गया है कि हृदय का स्थान नाभि से 10 उंगल ऊपर है। हृदय के अधीन ही सभी नाड़ियों में रुधिर प्रवाह अनुशासित होता है। यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की विकृति आ जाए या मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए तो भी हृदय का कार्य चलता रहता है, किंतु ये किसी कारण हृदय गति रुक जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। अतः निश्चय ही हृदय महत्वपूर्ण है। गले में एक बड़ी रस्सी बंधी हुई गाय के समान मन की प्राण की डोरी के साथ बंधा है। जैसे सूरदास जी ने कहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड जहाज को पंछी पुन जहाज पह आवे। मन का लक्ष्य जगत में उसी प्रकार चारों दिशाओं में भटकता है जैसे किसी जहाज पर बैठा हुआ पक्षी समुद्र में सभी जगह उड़ता फिरता है। सब और जल ही जल, कहीं बैठने की जगह नहीं, अंत जहाज पर ही आकर उसे विश्राम मिलता है। मन भी जगत में भटकता है, पर सब और माया फैली है, स्वार्थ, अभिमान तथा दंभ का ही बोलबाला है। अंत मन प्राण के आश्रय में लौटकर ही विश्राम पाता है। जब मन में तमोगुण को दबाकर रजोगुण में पर्दापण करता है, तब सभी कार्य स्थूल शरीर से स्थूल जगत में ही संपादित होते हैं। इसी शरीर को भूख सताती है, यही शरीर जन्मता मरता है और यही शरीर सुख दुख भोगता है। जब मन में रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो स्थूल जगत के सभी व्यापार निद्रा अवस्था के कारण बंद हो जाते हैं। तब मन अंदर ही अंदर पूर्व संचित स्मृतियों में रमन करने लगता है, उन्हें उभारता है, उनके अनुरूप ही अंतर में कल्पना लोक सृष्टि करता है। उसे ही स्वप्न अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार जब मन में तमोगुण रजोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रभावशील होता है तो स्थूल शरीर के द्वारा संसार में किए जाने वाले सभी कार्य विराम पा जाते हैं। उस अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर सत्व गुण के प्रकाश में कार्यरत रहता है। तब मन का लक्ष्य किसी एक सत्व गुण प्रधान विषय पर एकाग्र हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। स्वयं प्रज्ञात अवस्था तो तमोगुण में अंधकार होता है। इसीलिए सभी पदार्थ, दृश्य अथवा व्यक्ति जो दिखाई देते हैं
वे केवल कल्पना ही होती है। संप्रज्ञात अवस्था में तत्व गुण का प्रकाश होने से द्वय वस्तु का ज्ञान भी प्रकाशित होता है। सामान्य मनुष्य स्वप्न अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते, किंतु उच्च अवस्था प्राप्त योगी जन सूक्ष्म शरीर में अंतर्लोकों में भ्रमणशील होते हुए तथा उनका ज्ञान अर्जित करते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि संप्रज्ञात अवस्था में भी दृश्य कल्पित ही होते हैं, क्योंकि वहां भी मन वृत्तियों के सहारे ही विचरण करता है। इस संबंध में ऐसा कहना है कि कल्पना उसी सीमा तक होती है जिस सीमा तक तमोगुण रजोगुण का प्रभाव शेष रहता है। शुद्ध सत्व गुण की अवस्था में दृश्य प्रकाशित हो उठता है, किंतु फिर भी प्राण शक्ति के आधार पर ही मन चलता है। जैसे कि पहले कई बार कहा जा चुका है, शक्ति के बिना कोई क्रिया संभव नहीं। मन को भी गतिशील होने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वह शक्ति का अनुगामी है। यदि शक्ति जगदभिमुखी प्रवाहित है तो मन के भाव विचार संकल्प सभी बाहरीमुखी होते हैं। यदि शक्ति का प्रवाह आत्मविमुखी है तो मन भी अंतर्मुखी गतिशील होता है। जय गुरुदेव।